नमस्कार, प्रेस की ताकत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव लगातार दिन प्रतिदिन करीब आते जा रहे हैं, तैसे तैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत हैं वो अपना दमखम दिखाने में तेजी से लगी हुई हैं। इसीलिए आज हमारे साथ है शिवसेना हिंदुस्तान, जो कि धार्मिक एवं सामाजिक दल है, की राजनीतिक इकाई हिंदुस्तान शक्ति सेना, जो कि भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, जिस तरह से आपने मन बना लिया है कि किसी पार्टी का फिलहाल साथ नहीं देंगे, किसी के साथ राजनीतिक समझौता नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपने कुछ उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है और टिकटें भी बांटनी शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना, जो भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है, उसके बैनर पे हमने पिछले समय में से काफ़ी चुनाव लड़े हैं और इस बार भी लोकसभा 2024 के चुनाव जो है पंजाब सहित लगभग 10 राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहली जो सीट हमने जम्मू रियासी लोकसभा सीट की जो घोषणा की है, उसमें हमारी पार्टी के युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के श्री गणेश चौधरी को हमने उम्मीदवार बनाया है और इसी प्रकार पंजाब सहित अन्य राज्यों में लगभग 50 लोकसभा सीटों पे शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और हम अपने एजेंडे पे, अपने बलबूते पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुप्ता जी, एक बात समझने की हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों से मुफीद रहे हैं। आप मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के प्रति, हिंदू जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु आप आज यदि अपने उम्मीदवार हिंदुस्तान शक्ति सेना के उतार देंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कट्टर हिंदू राजनीतिक दल है, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को यह आघात नहीं करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि अगर उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता है तो उन्हें हमसे बात करनी होगी। और जहां तक हिंदुस्तान शक्ति सेना यानी शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा की बात है, तो हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के, आपने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ मुद्दों पे बहुत अहम कार्रवाई की है, जिससे हम सहमत हैं और हमारा मन भी है कि ये जो मुद्दे इन्होंने हल किए हैं उस पर जबरदस्त समर्थन होना चाहिए। पर जब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती, तो एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी ये जरूरत है कि हम अपने उम्मीदवार जिन क्षेत्रों में हमारा प्रभाव वहां लाएं, क्योंकि हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जैसे 35,000 पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदू हैं, 781 करोड़ रुपए की रकम इनकी मंजूर की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर जिन्होंने भारत के झंडे का अपमान किया, जिन्होंने वहां हमारे जो हिंदू भाई थे उनके छातियों पे कत्लो गारत की नंगा तांडव किया, उनको आपने राष्ट्रीय मुखधारा में लाने के लिए अरबों खरबों रुपए का पैकेज दिया। लेकिन पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को 781 करोड़ रुपए की फाइल आपके टेबल पे धूल जाते रही गृह मंत्री अमित शाह जी के और भारत के प्रधानमंत्री के, उन्होंने एक शब्द भी पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के लिए नहीं कहा। इसी तरह कश्मीरी पंडितों को अभी तक बसाया नहीं जा सका, अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन अरबों रुपए का पैकेज उनको दिया गया। ऐसे कुछ बुनियादी मसले हैं जिसपे शिवसेना हिंदुस्तान की राय भारतीय जनता पार्टी की राय से अलग है। हम ये कतई नहीं कह रहे कि उन्होंने 1170 हटाई वो अच्छा काम नहीं है। राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो बहुत ही शानदार काम है। बहुत सारे काम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए, मोदी जी के नेतृत्व में हुए, लेकिन अगर आपने सहयोग लेना है तो हिंदुस्तान शक्ति सेना से वार्ता करनी चाहिए थी। दूसरा, जिन बुनियादी मसलों पे शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शक्ति सेना कई दशकों से लड़ रही है, उसकी ओर भी ध्यान दिलाना हमारा दायित्व है। पवन गुप्ता जी, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत हैं, जिनके पास कोई लोकसभा सीट नहीं, कोई विधानसभा सीट नहीं, कभी वो चुनाव जीत नहीं सके या हमेशा उनकी जमानत जब्त होती रही, उन पार्टियों से भी भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया, उनको कहीं ना कहीं टिकट्स देने का ऐलान किया, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी मसौदे पर सहमति व्यक्त की। क्या कारण रहा कि अभी तक वो हिंदुस्तान शक्ति सेना है उससे उन्होंने संपर्क नहीं किया?
ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी लीडरशिप भी बता सकेगी कि उन्होंने ऐसे अनेकों दल से जिनके पास एक भी मेंबर नहीं है सांसद का, एक भी विधानसभा मेंबर नहीं है, उनसे वार्ता की, उनको अपने गठबंधन में जगह दी। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना जो पंजाब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ी, अनेकों हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, और हमने जहां तक भारतीय जनता पार्टी के या माननीय प्रधानमंत्री के जो अच्छे कार्य थे उनका समर्थन भी किया, उसके बावजूद भी उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना से बात करें, उनका सहयोग प्राप्त करें। तो इसी कारण ये हमने भी ये फैसला किया कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो विचारधारा, उनको आगे बढ़ाने के लिए शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना जहां तक हमारा प्रभाव है वहां तक लड़ेगी। लगभग 50 सीटों का आकलन हमने किया जहां हम लड़ेंगे। अब हमारे लड़ने से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, जिसे नुकसान हो, जिसको फायदा हो, वो इसका आकलन करे। गुप्ता जी, आपने सीधे तौर पर कह दिया किसको फायदा हो, किसको नुकसान हो, उसका आकलन करें, लेकिन यदि इसका नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता है और वो आपके कारण, आपके वोट बैंक के कारण आपको वोटें जो पड़ती हैं, जितने भी पड़े, उसके कारण यदि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय सदस्य का नुकसान होता है, तो क्या आपके मन में टीस नहीं रहेगी? ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सोचनी चाहिए। उन्हें इस बात का गुना भाग करना चाहिए कि हमारा सहयोग उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना का सहयोग कोई मायने नहीं रखता, तो ये उनकी सोच है, उनका निर्णय। शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र के हित में किए हुए कार्यों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी हमसे वार्ता करेगी तो हम सहयोग पे विचार करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक राजनीतिक दल के रूप में जो हमारा दायित्व है चुनाव लड़ने का, वो हम पूरा करेंगे। तो यह थे हमारे साथ हिंदुस्तान शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वह 50 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अब उसका किसको फायदा होता है और किसको नुकसान, यह तो वो राजनीतिक दल ही तय करें। आप जुड़े रहिए प्रेस की ताकत के साथ। पवन गुप्ता जी ने आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रेस की ताकत के मंच से मेरी बातों को आम जनता में पहुंचाने का कार्य किया है। ये कार्य राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं काम आएगा। उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।